नमस्कार, मैं हूं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा 2024 का महापर्व आ चुका है, तो आइए जानते हैं आज के युवाओं से जो इस साल पहली बार वोट देंगे। उनसे जानते हैं कि वो कितने उत्साहित हैं और क्या वो सिर्फ ट्रेंड के लिए अपना मताधिकार यूज़ करेंगे या फिर सच में वो देश का विकास चाहते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि आज के जो युवा हैं वो किन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए इस बार वोट डालेंगे? मेनली तो रोज़गार को देख के ही अपन डालेंगे, क्योंकि रोज़गार बहुत कम हो गए हैं। जैसे मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे पहले पोस्ट आती थी 1800 पोस्ट आती थी, अब बहुत कम हो गई हैं। अब 200 पोस्ट हो गई हैं, 150, इस बार तो 100-110 पोस्ट आई हैं। तो वो हमेशा, और ऐसा नहीं है कि पोस्ट खाली नहीं है वहाँ पे, ये लोग जारी नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। तो वो सबसे मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार आ रही है तो इस पर काम नहीं कर रही है वो। क्योंकि कांग्रेस आई थी दो साल के लिए, तो उसने भी काम नहीं किया था इस चीज़ पे, बल्कि और उसको उलझा के चले गए थे। अब बीजेपी तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, तो उसमें वो तो नहीं है। तो इस बार अपन यही समझ के वोट देंगे कि किस हिसाब से और किसको वोट दिया जाए, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस। मेरे हिसाब से महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेशली हम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट से हमारे घर से सबको सपोर्ट रहता है। बट जैसा कि माहौल है, चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बुक्स, कॉपीज़, कोचिंग की फ़ीस, ये सब एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और मेरे हिसाब से सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए। हालांकि हमने देखा है सरकार इस पे फोकस कर रही है, पर जितना वो जिस तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है, और ये आज की डेट में बहुत बड़ा इशू है। मेरे हिसाब से महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबों के लिए बिजली, पानी की, इन सब की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आज भी वी आर इन 21st सेंचुरी, बट स्टिल हम लोग उस चीज़ को पार नहीं कर पाए। तो इस पर बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए सरकार का। तो जैसा आप लोगों ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे मेन मुद्दा है, तो एनडीए जो है वो 400 पार का नारा लगा रही है, ठीक है। पर हम जैसे देख रहे हैं पिछले 10 साल में कि महंगाई और रोजगार जो है, बेरोजगारी जो है वो सबसे मेन मुद्दा है ये एनडीए के लिए। तो पर जो विपक्षी दल है वो हमेशा फोकस करते हैं, ये इन मुद्दे को भी उठा रहे हैं। तो क्या लगता है, एनडीए का इस बार पलड़ा भारी रहेगा या फिर इंडिया बाजी मारेगी? नहीं, एनडीए तो उसकी जीत तो पक्की है एनडीए की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि मोदी बहुत सारी चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे हम स्टूडेंट्स ही बस अकेले थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं लोगों के हर चीज़ को लेके। जैसे हमारे लिए बेरोज़गारी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है उसको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो तो अगर उसको किसी और चीज़ से फ़ायदा अगर मोदी दे रहा है तो वो तो उसको वोट देगा ही। जैसे महिलाओं को सबसे ज़्यादा इस बार सबसे ज़्यादा जो भागीदारी रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी के जीतने की, वो महिलाओं की रही है, क्योंकि महिलाओं को इस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा था लाडली बहना योजना की वजह से। तो उसी का वही है ना कि अलग अलग लोगों का अलग अलग वो रहता है। जैसे मेरा है, सिर्फ मेरे डिसएग्री होने से तो काम नहीं चलेगा ना। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी वो चला रहा है, लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा भी हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको वोट मिल रहा है, और वो अभी आएगा। इस बार एनडीए की मुझे तो लगता है कि पलड़ा भारी है।